नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली के परपतगंज विधानसभा में अभी मंदिर तोड़े जाने के आदेश वाला मामला ठंडा ही हुआ था कि आज यमुना बाजार स्थित नीली छतरी वाले मंदिर को तोड़ने की खबर आ गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को दी और प्रवेश वर्मा भी तुरंत विधानसभा सत्र से सीधे पहुंचे और वहां के लोगों को आश्वस्त किया कि मंदिर की एक ईंट भी नहीं हटेगी। वहीं दूसरी तरफ अब प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के विधानसभा में एक ऐसा राग छेड़ दिया जिससे पूरा विपक्ष बुरी तरीके से बौखला गया। उनके एक ही सवाल की वजह से पूरा विपक्ष जो है आतिशी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हो हल्ला मचाने लगे। आखिर में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो नई दिल्ली विधायक के आपको बता दें कि इस आश्वासन के बाद कि स्थानीय लोगों को चैन की सांस मिली जब प्रवेश वर्मा ने यह कहा कि मंदिर की एक ईंट भी नहीं हटाई जाएगी। इस पूरी घटना की जानकारी खुद प्रवेश वर्मा ने अपने एक्स हैंडल के जरिए दी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था। सदन में प्रवेश वर्मा भी थे। इस बीच उनके व्हाट्सएप पर किसी ने यह सूचना दी कि यमुना बाजार स्थित नीली छतरी वाले मंदिर को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मुझे व्हाट्सएप पर वाल्मीकि समाज के कुछ भाइयों की ओर से मंदिर तोड़ने का संदेश मिला। विधानसभा सत्र से सीधा यहां पहुंचकर स्थिति का अधिकारियों के साथ मैंने जायजा लिया। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने यह बात भी कही कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि मंदिर की एक भी ईंट नहीं हटेगी। प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो भी अपनी पोस्ट के साथ शेयर किया। प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि मेरी सभी अधिकारियों से बात की है, इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। इस मंदिर को नए तरीके से बनाया जाएगा और इससे आप लोगों को खुशी भी होगी। इस दौरान प्रवेश वर्मा अमर रहे के नारे भी लगाए गए। जरा देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से लोगों ने उनके बयान का स्वागत किया। कुछ भाइयों ने व्हाट्सएप करके समय मांगा। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप देखा अगले 2 मिनट में मैंने उनको अपने घर बुलाया और उसके तुरंत बाद मैंने अधिकारियों से बात करी। हमारा आज से बजट सत्र मैं वहां पर 9 बजे पहुंचा और मैं सीधा यहां पर आया। एक तो मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और मैंने स्पष्ट रूप से सबको ये निर्देश दिया है कि आज के बाद में यहाँ पे कोई ईंट को भी हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, सुनो मैं अभी बोल देता हूँ सारी बात। जो आपका गेट बना हुआ था वैसे ही दोबारा गेट बनवा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको केवल एक ही बात कहूंगा। मैं यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव जीता। बहुत सारे भाई वहां से भी आए हुए मेरे को अच्छे से जानते हैं। मेरे लिए दिन रात काम किया और वहां पे वाल्मीकि समाज का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, तभी मैं वो सीट जीता। जैसे कि आपने प्रवेश वर्मा को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से व्हाट्सएप में उन्हें मैसेज मिला और विधानसभा से सीधा जो है वो आम जनता की जो है मदद करने के लिए यहाँ आप पहुंचे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मयूर विहार फेज 2 के पास परपतगंज विधानसभा क्षेत्र में 3 मंदिरों को तोड़ने का आदेश डीडीए की ओर से आया था। परपतगंज विधायक रविंदर सिंह नेगी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने इस कार्रवाई को सीएम रेखा गुप्ता और एलजी से बातचीत के बाद रुकवा दिया था। डीडीए को तब वापस लौटना पड़ा था। और अब अगर आप देखेंगे तो प्रवेश वर्मा भी एक बहुत ही बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जहां पर आम जनता के एक मैसेज से ही उनके लिए वो अवेलेबल हो जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में तब काफी ज्यादा जमकर हंगामा हुआ जब प्रवेश वर्मा द्वारा सिर्फ एक ये सवाल पूछा गया कि 10 सालों में, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि 10 सालों में एक बार भी प्रश्नकाल नहीं हुआ
हुआ है। और उसके बाद इसी सवाल के बाद हंगामा होने लग गया। आतिशी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हो हल्ला मचाने लगे। तो परवेश वर्मा उनसे पूछते नजर आए और कहा कि अच्छा कितने साल से नहीं हुआ है ये आप खुद ही बता दीजिए अगर आपको इतनी परेशानी है तो। देखिए किस तरीके से हंगामा दिल्ली विधानसभा के पटल पर देखने के लिए मिला। अध्यक्ष जी, पीछे जैसे बताया कि 10 साल में एक बार भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। अच्छा कितने, लेकिन ये तो सच है ना। अच्छा कितने साल से नहीं हुआ ये बता दो। कितने कि 2024 में कितने साल से नहीं हुआ ये तो बता दो। अच्छा कितने प्रश्नकाल हुए? साल से नहीं हुआ ये तो बता दो। जब पिछले 5 साल में लास्ट सत्र में जब सिटिंग ही 75 भी नहीं हुई तो वहां से प्रश्नकाल कितने हो गए होंगे? तो चलिए 5 साल में नहीं हुआ, आगे बढ़िए। 5 साल में नहीं हुआ, 5 साल में नहीं हुआ। अच्छा देखिए 2024 में एक भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। 2024 में मैं बता रहा हूं ना, वर्ष 2024 में एक भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। आगे बढ़िए। मैं पूरे आंकड़े पेश कर दूंगा सदन के समक्ष। पूरे आंकड़े आपकी जो क्वेरी है पूरे आंकड़े पेश कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। सदन के समक्ष सुन ले। अच्छा सुनिए। मैं आपके सामने आंकड़े रख दूंगा। अध्यक्ष जी जब मैंने कहा कि सदन पर पटल पर रख दिया है तो उससे मेरा ये था कि केवल 1 घंटा मिलता है दिल्ली की जनता की समस्याओं को उठाने के लिए। अगर हमने जो जवाब दे दिया है और वो आप सभी सदस्यों ने पढ़ लिया है, अगर उसके अतिरिक्त आपको कोई जवाब हमसे चाहिए तो मैं आपको वो देने को तैयार हूं। आप अगर ये चाहते हैं कि मैं इसको पढ़ूं तो मैं पढ़ देता हूं। मंत्री जी मुझे लगता है कि समय बचाने के लिए आपका फैसला सही था। पूरक प्रश्न उनको पूछने दीजिए, उसका आप रिप्लाई कर दीजिए। मैं अगर ये पढ़ने लगूंगा तो आधा घंटा लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपको सुनना ही है तो मैं पढ़ देता हूं। आधा घंटा आपको सुनना है तो जैसा कि आपने साफ तौर के इस वीडियो पर भी देखा कि किस तरीके से परवेश वर्मा जो है विपक्ष एक सवाल पूछते हैं और विपक्ष जो है पूरी तरीके से बौखला जाता है। सवाल सिर्फ इतना होता है कि 10 साल में ऐसा उन्होंने सुना है कि एक भी प्रश्नकाल नहीं हुआ, क्योंकि प्रश्नकाल होगा कैसे दिल्ली विधानसभा में। तो आप सभी ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से बड़े बड़े बयान देते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी पर सिर्फ निशाना साधते थे। काम की बात होती ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर सवाल उठाना, कीचड़ उठाना, दिल्ली एलजी के खिलाफ बोलना, ये सारी चीजें जो है उन्होंने की है। अब इसी वजह से कह रहे हैं कि प्रश्नकाल अगर होता, अगर विपक्ष को बोलने का मौका मिलता तो फिर कुछ चीजें पता चलती या काम हुआ है नहीं हुआ इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचती। लेकिन यहाँ पर तो दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करके उस पर कीचड़ उछालने का काम किया जाता था। अब ऐसे में परवेश वर्मा के इस सवाल से विपक्ष का बौखलाना लाजमी है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ परवेश वर्मा आम जनता के लिए तत्पर नजर आए, व्हाट्सएप के मैसेज पर मंदिर बचाने के लिए पहुंचे और यह भी कहा कि मंदिर की एक जो है ईंट को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में भी उनके सवाल से विपक्ष बौखलाया नजर आया। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।